मुझे उठा लाया और ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। अपना बेटा उठाया और ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया। बदल दिया दोनों बच्चों को, इसलिए कि समय जब अपना करवट बदलेगा तो एक दिन तारागढ़ का राजा उसका बेटा बनेगा। लेकिन बलबीर सिंह की पत्नी, उसकी ममता उसे रोक न सकी और एक दिन मौका पाकर बलबीर सिंह की पत्नी ने अपना बेटा अपनी गोद में लिया और महारानी का बेटा महारानी की गोद में छोड़कर चली आई। यानी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पहुंच गए। जी सेनापति जी। फिर क्या, बलबीर तो यही समझता था कि जो उसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। एक दिन शिकार के बहाने बलबीर अपने बेटे को ले गया और ले जाकर उसी बियामान जंगल में महाराज का बेटा समझकर अपने बेटे को अपने हाथों से बड़ी निर्ममता के साथ कत्ल कर दिया। पीछे पीछे जब उसकी पत्नी निर्मला पहुंची और बलबीर सिंह को सच्चाई से अवगत करवाया तो बलबीर सिंह क्रोध में आकर अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। इत्तेफाक से उसी समय हम भी उसी जंगल में शिकार खेलने गए थे। हमने देखा कि मेरी मामी तो मरी पड़ी है, लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही। प्रकाश को सहारा दिया। प्रकाश ने मरते मरते सारी हकीकत हमसे बताई। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये षड्यंत्र बलबीर सिंह की रचा हुआ है। समझ गए। बलबीर सिंह मेरी जान लेने के लिए अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर राजमहल की तरफ भागा। प्रकाश ने मुझसे वादा किया, मुझसे वचन लिया कि भैया वचन दो कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर भाग जाओगे। अगर मैं लौटकर राजमहल जाता तो बलबीर सिंह के हाथों मारा जाता। इसलिए मैं भागकर डाकू मोहर सिंह बन गया और उस हरामजादे बलबीर सिंह की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ कि कब मौका मिले और कब मैं बलबीर सिंह के राज का पर्दाफाश करूँ। समझ गया। इसका मतलब कि जितने भी कत्ल हुए कातिल कोई और नहीं बलबीर सिंह है। चलो बेटा, अब तुम्हें जंगलों में रहने की जरूरत नहीं है। आज के बाद इसी जगह डाकू मोहर सिंह का नाम और निशान खत्म होता है। और चलो, राजपाट तुम्हारा है, चलकर अपने राजमहल में रहो और संभालो। ना मालूम वो बलबीर सिंह तुम्हारे पिताजी पर कैसा अत्याचार करता होगा। आओ मेरे साथ, हम चलकर उसकी काली करतूतों को रोकते हैं। बलबीर सिंह साले बलबीरवा, साले जितने खून बहे हैं तुम करत रहे हो और साले कारण कह के रोज रहो महाराज हमारी पत्नी का हमारे बेटे का भी खून हो गया। आ रहे हैं साले, आज तुमको साले मैं मुर्गा बना के मारूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। चल हम हैं मंत्री बिहारी सिंह, बन गया यहाँ का मंत्री। अब होगी हुकूमत हमारी। आवाज उठाया, दौड़ाए के गोली मारूंगा। हुकूमत हमारी होगी, बंदूक हमारी होगी, गोली तुम लोगों के नसीब में होगी। याद रखो। आप इंतजार करते हैं अपने महाराज का, क्योंकि हम यहाँ के हो गए मंत्री बिहारी सिंह। बिहारी लाल, बिहारी सिंह। अच्छा, मंत्री तो बिहारी सिंह हो गए हो आप। चलो ऐसा करो मंत्री बिहारी लाल। सुनिए, कुर्सी लगाओ। कौन? अरे
कुर्सी तुम लगाओ, मैं बैठूंगा। अरे मैं मंत्री हूँ यार, अच्छा, कुर्सी लगाओ। कुर्सी हम लगाए, तुम बैठोगे? ठीक है मंत्री जी आओ। हाँ, क्योंकि मैं हो गया हूँ मंत्री। कुर्सी लगाइए। अब मंत्री बैठेंगे, कुर्सी लगाओगे तो। क्यों, मजा आया? बैठना हराम है। जाओ बुढ़े को लेकर के आओ, पहले उसको मारा जाए, उसके बाद हम सिंहासन पे ऊंचे वाले बैठेंगे और मेरे नीचे वाले सिंहासन पर तुम बैठोगे। मंत्री हो। मंत्री जाओ लेकर के आओ महाराज को। बांधो बांधो और आओ बंदूकें और खत्म कर दो, क्योंकि अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। लगाओ निशाना। बूढ़े तेरी होगी मौत। क्या है, कोची को अच्छा कर रहे हो? क्या हमारे पेड़ में उंगली कर रहा है? ए, बूढ़े, लगाओ निशाना। अब तुम्हारा होगा खात्मा। यहाँ रहेंगे मंत्री बिहारी। तो नंबर 1 रुक जाए। क्यों? गोली है गोली तुम देखो। हम कहा दे। अच्छा नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ बलबीर सिंह, भाई रोको अपना वार। और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार? ये क्या करने जा रहे हो? क्यों मारना चाहते हो? मारने जा रहा हूं क्योंकि ये सटिया गए, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम महाराज बनना चाहते हैं तो ये स्वीकार नहीं करते हैं। हो, तारागढ़ के महाराज बनना चाहते हो, इसीलिए महाराज को ही मारने जा रहे हो? हाँ मुनिराज, क्योंकि ये उल्टा सीधा बात करते हैं। अच्छा अच्छा, और मैं मंत्री बन गया हूँ। तुम मंत्री बन गए हो? मंत्री बिहारी सिंह। हाँ, सिंह, बिहारी सिंह। अच्छा, रुक जाओ। मुनिराज कुछ कह रहे हैं। नया नस्ल का मंत्री है। महाराज को तुम्हारे रास्ते से हम हटा देंगे। अरे मुनिराज, आप कैसे हटा देंगे? आप तो संत महात्मा हैं, आप क्या इनका कत्ल करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे बच्चा। फिर? अरे हमारे पास ऐसे ऐसे खूंखार आदमी हैं। आदमी? हाँ भाई, तुमने कभी डाकू मोहर सिंह का नाम सुना? बच्चा, डरते क्यों हो? मोहर सिंह के नाम को मैं सुन लेता हूँ तो मेरा पूरा हृदय कांपने लगता है। घबराओ नहीं बच्चा। डाकू का नाम ले दे, तुम्हारी फट गई। हाँ हाँ, डाकू मोहर सिंह मेरा चेला बन चुका है। आपका चेला है मुनिराज? अब जो मैं कहता हूँ वही वो करता है। यानी आपके बस में है वो? मेरे बस में है, मुट्ठी में है। अच्छा, मुट्ठी में? हाँ भाई, कहने का मतलब कि जो हम कहते हैं वही वो करता है। अगर तुम कहो तो डाकू मोहर सिंह के हवाले इसको कर दिया जाए। मुनिराज, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं कुछ होगा। तुम्हें? नहीं, आए मोहर सिंह हमको ही मार डाले। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तब तो ठीक है। क्यों? तो ठीक है, और गड़बड़ हो तो हमको बताओ। नहीं बेटा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हथियारों का कोई काम नहीं है। हथियारों का कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। अरे डाकू मोहर सिंह आएगा तो खुद इनको अपने हाथों से मौत के घाट उतार देगा। आप थाम लेना जो कुछ
हाँ ठीक बेटा तुम डराइए मत। अरे तुम्हें बापा तो भैया अब आप लोग खड़े हो जाइए, मैं डाकू मोहर सिंह को आवाज लगाता हूँ। इस बुड्ढे की मौत होना उधार मिलेगा। अपने पास रखो और जाओ देखो, पहाड़ी के पीछे डाकू मोहर सिंह खड़ा होगा, उससे कहो कि गुरुदेव ने याद किया है। जाओ बेटा। आदेश दीजिए गुरुदेव, किसका काम तमाम करना? ठहर जाओ, कोई हिलेगा नहीं। महाराज, नजरें धोखा खा गई। अरे पहचानो, मैं कोई साधु नहीं, अरे हूं सेनापति चंद्रराज, और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमर सेन युवराज। पहचानो, मैं सेनापति चंद्रराज, आपका बेटा है ये अमर सेन। बेटे अमर सिंह कितनी दूर चला गया शिकार खेलने। इन जालिमों ने मेरी जान लेना चाहते हैं। घबराओ नहीं पिताजी, जिसका मुझे शक था आखिर यहाँ वही हो रहा। हाँ विजय, अब तुम समझो हम नहीं करेंगे। कहाँ रे? चल पीछे। पिताजी, बेटे ये सारी साजिश इसी बलबीर की रची हुई है। तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए सबका जिम्मेदार यही है। इसने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार डाला, अपने नौजवान बेटे का खून कर दिया और इल्जाम डाकू मोहर सिंह पर लगा दिया। डाकू मोहर सिंह बनाने वाला कोई और नहीं पिताजी, यही हरामजादा है। और जब तक ये जिंदा रहेगा तारागढ़ का खैर नहीं है पिताजी। इसलिए इस हरामजादे को इसी वक्त इसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। सेनापति जी, ठहर जाओ, एक सवाल और बाकी है। पूछ लीजिए आज। कौन सा सवाल है? आपसे नहीं, इस हरामखोर से। बलबीर सिंह, राज्य की हविस में आकर तूने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बोल, ये सत्य है? हाँ सेनापति जी, ये सत्य है। अपनी पत्नी को ही मार दिया? ये भी सत्य है। तो एक सवाल का जवाब और दो, मेरी बहन राखी का कत्ल किसने किया है? मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? वो खुद आत्महत्या करके खुद मर गई है। हाँ, अपने हाथों से क्यों कोई आत्महत्या करेगा? देखो आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं झूठ बोलूंगा, बिल्कुल सत्य ही कहूंगा। मैं उसके साथ जबरन छेड़छाड़ी करने लगा, हराम, उसकी इज्जत लूट लेना चाहता था। बदतमीज, इसलिए एक साथ हम दोनों देश की रक्षा करते थे। अरे वो मेरी बहन तो तेरी बहन। हाँ है। तेरे नापाक हाथ मेरी बहन के जिस्म पर पड़े। हरामखोर, आज तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति जी, आज मैं खुद पछता रहा हूँ कि इतना खुदगर्ज इंसान जो अपनी दीदी अपने जीजा के घर को नहीं छोड़ा, अपने ही घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ हूँ। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ जीजा जी। जीजा जी रो रहा है अपनी करनी पर। खा जीजा जी, नालायक कहीं खा, हराम जादे। महाराज, हमको न जानियो हम कौन बाबा है। कौन हो तुम? पहले इनसे पूछो महाबली कहाँ गए। बताबी महाबली कहाँ है?
अरे जब सेनापति जी जिंदा है तो महाबली भी तुम ही होंगे और क्या दूसरा होगा। अरे मरी ऐसी की तैसी महाबली महाराज यही कातिल का ढूंढे बने मऊ बाबा बने रहने जाओ। अरे वाह अब का सजा हुआ कहीं का साले हराम खोर जीजा जी नालायक कहीं का। मुझे माफ कर दो जीजा, दोबारा भविष्य में कभी गलती नहीं करूंगा। तेरे हालातों को देखकर मैंने तुझे मंत्री का पद दे दिया हाँ जीजा, और तू सब तहस नहस कर दिया। नालायक कहीं का। जीजा जी बहुत लग रहा है जीजा जी। साले जीजा साले का रिश्ता खत्म हो गया। खत्म। महाबली साहेब एक काम करो, इसको साले को ले आओ। इधर आओ, इधर आओ। तू कौन है? अरे हम मंत्री हैं यार। मंत्री? और क्या? क्या नाम है? मंत्री बिहारी सिंह। मंत्री के सामने मारपीट होगी नहीं। बिहारी सिंह के बिहारी लाल? बिहारी सिंह। साले घोल मरे गधन कर राजा है। हाँ? कहते आदत जात स्वभाव न छूटे अरे और टांग उठा के कुकुर बूते। ऐसा साले दुनिया सुधर गई लेकिन आधी छूट वाले नहीं सुधरे। चलो साले एक एक करके सारे शाही वस्त्र बाहर करो। रुक जा। उतार। क्या कहा हुआ है बे? कई महीना के हम तो है। समझे खा पी करके सेहत बनाए हो। नहीं यार, मंत्री जब से बना है ना, जितना पैसा मिला था हम सभी मालत रहेंगे। अब कौन हो? अब हम हैं। अब बिहारी लाल। और हाँ बिहारी लाल सरोज। ये यही मंत्री बनाएंगे। इसको बुलाओ। मंत्री बना नहीं जूते रहा शुरू। ये हमको गिरफ्तार किया है। क्यों रे? हराम खोर जूठी खाने वाले। क्यों रे?
आओ बलबीर सिंह आओ। याद करो वो दिन इन्हीं कपड़ों में आए थे तुम यहाँ। याद करो वो बढ़िया का। सेनापति जी, किसी ने ठीक कहा है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आज मैं खुद पछता रहा हूँ कि मैंने अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जी चाची, इसके लिए क्या हुक्म है? बोलिए महाराज, बताइए। इसे भी जान से मार दिया जाए। मंत्री बिहारी से अरे कहाँ चली गई थी महारानी? परिस्तान का राजा चिंगाली चिंगाली माँ का हरण करवा लिया था। आते वक्त परिस्तान से मेरे साथ आई है पिताजी। अच्छा बेटी, और ये मीना परी। हाँ पिताजी। और वो कौन है? परिस्तान के राजा चिंगाली की मालन है, इनका नाम सोनम है। और खबर मिली है, मैं जान गया हूँ कि सेनापति जी में और परिजादी सोनम में बड़ा गहरा प्रेम है। इसलिए पिताजी अब आप। ठीक है बेटी। जी। आओ बेटी। वो डोली चढ़ी के दुल्हन ससुरा